welcome to Loshi English coaching classes. Today I am providing you Hindi explanation of question answers of chapter number 3 for 6th class Taro's Reward. So let's start with the questions. Number 1. Why did Taro run in the direction of the stream? बच्चों पहला क्वेश्चन है क्यों टारो दौड़ा था उस दिशा में जहाँ पर कि स्ट्रीम था, पानी का स्रोत था. आंसर, टारो रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम. टारो उस डायरेक्शन में, उस दिशा में दौड़ा था जहाँ स्ट्रीम था, पानी का स्रोत था. बिकॉज ही हैड द साउंड ऑफ रशिंग वाटर, क्योंकि उसने क्या सुन लिया था, उसने बहते हुए पानी की आवाज़ सुनी थी. एंड ही वॉज वेरी थर्स्टी, और वो बहुत प्यासा भी था. क्वेश्चन नंबर 2. हाउ डिड टारोज फादर शो हिज हैप्पीनेस आफ्टर ड्रिंकिंग सेक? किस प्रकार से तारो के पिता ने अपनी खुशी को जाहिर किया था सेक पीने के बाद? आंसर, टारोज फादर शिवरिंग स्टॉप्ड. टारो के पिता की जो कपकपी थी ठंड से वो बंद हो गई थी. इवन आफ्टर वन सॉलो ऑफ सेक, यद्यपि उन्होंने केवल एक घूंट ही सेक पिया था. सो ही शोड हिज हैप्पीनेस, इसलिए उन्होंने अपनी हैप्पीनेस को कैसे दिखाया? बाय डांसिंग इन द मिडल ऑफ द फ्लोर. वो फर्श के बीच में खड़े होकर के नाचने लगे. क्वेश्चन नंबर 3. वाई डिड वाटरफॉल गिव टारो सेक एंड अदर्स वाटर? जो वाटरफॉल था, जो झरना था, उसने क्यों टारो को सेक दिया और दूसरे लोगों को पानी? आंसर, द वाटरफॉल गिव सेक टू टारो. वाटरफॉल ने, जो झरना था, उसने सेक दिया टारो को बिकॉज ही वॉज ए थाटफुल, क्योंकि वो एक विचारशील लड़का था, अपने माँ बाप के बारे में सोचता था, केयरिंग, उनकी परवाह करने वाला था, एंड सिंसियर, और बहुत ही सिंसियर था टूवर्ड्स हिज ओल्ड पेरेंट्स, अपने बूढ़े माता पिता की तरफ. द सेम वाटरफॉल गिव वाटर टू अदर्स, और उसी सेम वाटरफॉल ने, झरने ने पानी दिया दूसरे लोगों को बिकॉज दे वर ग्रीडी, क्योंकि वो लोग लालची थे. क्वेश्चन नंबर 4. वाई डिड द विलेजर्स वॉन्ट टू ड्रॉन टारो? गांव के जो लोग थे वो टारो को डुबो के क्यों मारना चाहते थे? आंसर, द विलेजर्स वॉन्टेड टू ड्रॉन टारो. जो गांव के लोग थे वो टारो को डुबो करके मारना चाहते थे बिकॉज इट गेव दैम ओनली कोल्ड वाटर, क्योंकि जो वाटरफॉल था उसने उनको केवल ठंडा पानी दिया था. क्वेश्चन नंबर 5. वाई डिड द एम्परर रिवार्ड टारो? राजा ने तारो को पुरस्कृत क्यों किया? रिवार्ड मीन्स पुरस्कृत. आंसर, द एम्परर रिवार्डेड टारो. राजा ने टारो को पुरस्कृत किया बिकॉज ही वॉन्टेड टू एनकरेज ऑल द चिल्ड्रन, क्योंकि वो क्या करना चाहते थे? सारे बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहते थे टू पे रिगार्ड्स एंड ओबे देयर पेरेंट्स, जिससे वो अपने माता पिता का सम्मान करें और उनकी आज्ञा को माने. नाउ बी पार्ट, मार्क द राइट आइटम. आपको ये स्टेटमेंट हैं 4, इनमें से जो सही है, इसमें 3rd नंबर का जो सही है, टारो अर्नड वेरी लिटिल मनी बिकॉज टारो बहुत कम पैसा कमाता था, क्योंकि ही डिड नॉट वर्क हार्ड इनफ, क्योंकि वो ज़्यादा परिश्रम नहीं करता था. इनफ मीन्स पर्याप्त. दूसरा, द विलेजर्स डिड नॉट नीड वुड. विलेजर्स को लकड़ी की आवश्यकता नहीं थी. द प्राइस ऑफ वुड वॉज वेरी लो. जो कीमत थी लकड़ी की वो बहुत कम थी. तो द आंसर इज़ 3rd. टारो अर्न वेरी लिटिल मनी बिकॉज टारो को बहुत कम पैसा मिलता था, वो बहुत कम पैसा कमा पाता था, क्योंकि जो प्राइस था, जो कीमत थी किसकी? लकड़ी की, वो बहुत कम थी. 2. टारो डिसाइडेड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी. टारो ने निश्चय किया कि वह कमाएगा और एक्स्ट्रा मनी, और अत्यधिक मनी, क्योंकि क्या चाहता था वो? नंबर 1, टू लिव मोर कंफर्टेबल लाइफ. क्या वो और आरामदायक जीवन जीना चाहता था? और टू बाय हिज ओल्ड फादर सम सेक, वो कुछ खरीदना चाहता था अपने पिता के लिए थोड़ा सा सेक. तीसरा, टू रिपेयर द क्रैक्स इन द हट. वो अपनी झोपड़ी में जो दरारें आ गई थी उनकी मरम्मत करना चाहता था. तो आंसर है इसका, टारो डिसाइडेड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी. टारो ने निश्चय किया कि वो और पैसा कमाएगा. इसका आंसर है टू बाय हिज ओल्ड फादर सम सेक. क्या खरीदने के लिए? अपने बूढ़े पिता के लिए थोड़ा सा सेक खरीदने के लिए. 3rd, द नेबर
लेफ्ट टारोज हट इन ए हरी बिकॉज जो पड़ोसी थे उन्होंने जल्दी ही तारो की हट छोड़ दी। नंबर 1, शी वॉज, जो लेडी आई थी, शी वॉज डिलाइटेड विद द ड्रिंक, वो बहुत प्रसन्न हुई थी उस ड्रिंक को पी के, पे को पी के। शी वॉज एस्टोनिश्ड, वो हैरान थी। टू हियर टारोज स्टोरी, टारो की कहानी सुनकर। शी वॉन्टेड टू टेल द होल विलेज, वो चाहती थी कि वो पूरे गाँव को ये बात बताए अबाउट द वाटरफॉल, इस झरने के बारे में। सो आंसर इज द नेबर लेफ्ट टारोज हट, जो पड़ोसन थी उसने टारो का घर छोड़ दिया था, झोंपड़ी, इन हरी, बड़ी ही जल्दी में। बिकॉज आंसर ये है शी वॉन्टेड टू टेल, क्योंकि वो चाहती थी ये बताना, द होल विलेज, पूरे गांव को, अबाउट द वाटरफॉल, उस झरने के बारे में। वर्किंग विद द लैंग्वेज, अब आपको भाषा का कुछ काम करना है। स्ट्राइक ऑफ वर्ड्स इन बॉक्स बिलो आर नॉट सूटेबल, अब आपको जो वर्ड्स सूटेबल नहीं है ना, उनको यूज़ नहीं करना। जैसे इसमें आपके लिए यूज़ किया है टारो, इस सेंटेंस को पढ़ना है पहले हमको। टारो वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड, टारो चाहता था अपने बूढ़े माता पिता को वो सब चीज़ देना जो उनको आवश्यकता थी। दिस शोज़, यह बताता है दैट ही वॉज, इससे वो कैसा था, थॉटफुल, थॉटफुल मीन्स विचारशील, ठीक है ये आएगा। हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रम करने वाला, ये भी ठीक है। लविंग, प्यार करने वाला। ऑनेस्ट, ईमानदार। कंसिडरेट, उनका ध्यान करने वाला। ट्रस्टवर्दी, विश्वास के योग्य। एफिशिएंट आया इसमें, ये नहीं आएगा। काइंड भी आएगा, ही वॉज काइंड। ये सारे वर्ड्स आएंगे, जो रेड वाला है ये आपको यूज़ नहीं करना। इसके बाद बी, दिस मेड टारो सैडर देन एवर, इस चीज़ ने तारो को और ज़्यादा दुखी कर दिया पहले से। दिस रेफर्स टू, ये किसके लिए यूज़ हुआ है, टारोज इनएबिलिटी टू बाय एक्सपेंसिव सेक, तारो की जो इनएबिलिटी थी, उसकी अयोग्यता थी क्या खरीदने के लिए, महंगा, एक्सपेंसिव सेक, महंगा जो सेक था, फॉर हिज फादर, उसके फादर के लिए। तो ये आपका सही आंसर है इसका, बी का। नंबर 2, दिस सेड द एम्परर वॉज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। दिस सेड द एम्परर, ये एम्परर ने कहा, वॉज सो एनकरेज, टू एनकरेज चिल्ड्रन, सभी बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, टू ऑनर, जिससे वो सम्मान करें, एंड ओबे देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें। दिस रेफर्स टू, ये किसके बारे में बताता है, रिवार्डिंग टारो विद गोल्ड एंड गिविंग द फाउंटेन हिज नेम, उन्होंने, जो राजा थे, उन्होंने उसे पुरस्कृत किया टारो को गोल्ड दे करके, एंड गिविंग फाउंटेन, और दिया उन्होंने उस झरने को टारो का नाम। तो सेकंड आंसर इज करेक्ट। सी, अरेंज द वर्ड्स बिलो इन पेयर विद राइम, एग्जाम्पल यंग लंग, बच्चों राइम का मतलब होता है समान ध्वनि वाले शब्द, तो ये हमने समान ध्वनि वाले शब्द बिठाए हैं। यंग लंग, मनी सनी, यंग लंग, वैक्स एक्स, कुड वुड, वे डे, स्टॉप चॉप, बैड सैड, चॉप स्टॉप, साउंड राउंड, फास्ट लास्ट, जो पीछे की आपकी साउंड होती है, जो ध्वनि है वो एक जैसी आती है, उसे कहते हैं राइमिंग वर्ड्स। डी पार्ट, डी पार्ट में आंसर है पहले का यंग, दूसरे का लोनली, तीसरे का थॉटफुल, चौथे का हार्ड, पांचवे का लिटिल, छठे का ब्यूटीफुल, और सात का डिलीशियस। नंबर 2, फर्स्ट का सैडर, 2 का हार्डर, 3 का अर्लियर, 4th का फास्टर, और 5th का अर्लियर। दैट्स द एंड ऑफ द आंसर्स। बाय बाय।